Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about glycolysis. So let's get started. Glucose means sweet or sugar. Lysis is dissolution. Glycolysis is given by Embden Mayer of Parnas. It is discovered in 1940. It is also known as EMP pathway. Sequence of reaction converting glucose, glycogen into pyruvate or lactate with production of ATP. It means जो ग्लाइकोलिसिस है वो एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नेस ने दी थी और ये डिस्कवर हुई थी 1940 में. इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं. जो हमारा सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज हमारा और ग्लूकोजन अगर पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद प्रोडक्शन ऑफ ATP, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस. कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं. जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो हमारी बॉडी के सारी सेल्स में टेक्स प्लेस होता है. ग्लाइकोलिसिस takes place in all cells of the body. ग्लाइकोलिसिस हमारा अकर करता है जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है. ग्लाइकोलिसिस अगर हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ये एनारोबिक कंडीशन होगी. और हमारी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो एराबिक. हमारा एनारोबिक कंडीशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो लैक्टेट होगा. लैक्टेट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ anaerobic condition whereas pyruvate is end product of aerobic condition.
Glycolysis is very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही एसेंशियल है, इससे जो हमारा ब्रेन है वो डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज पे एनर्जी के लिए. इट इज़ वेरी एसेंशियल for brain, which is dependent on glucose for energy. In anaerobic condition, glycolysis is summarized in net reaction. In anaerobic condition, in which oxygen is absent, glycolysis is summarized in net reaction, in which glucose plus 2 ADP adenosine diphosphate plus 2 PI 2 inorganic phosphate gives out 2 lactate plus 2 ATP. जो हमारी ग्लाइकोलिसिस पाथवे है वो हमारा 3 फेजेस में डिवाइडेड है. Reaction of glycolysis pathway is divided into 3 phases. First, energy investing phase. Splitting phase. And energy generation phase. Let's talk about in detail. First we have to take glucose. Glucose is converted into glucose 6-phosphate. हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा. हमारी एटीपी जो है वो कंज्यूम होगी और एडीपी का प्रोडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा. In presence of isomerase, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, जो कि आइसोमर है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का. तो हमारा जो एंजाइम यूज़ होगा वो आइसोमरेज होगा. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में.
जिसमें हमारे ATP फिर से कंज्यूम होगी और ADP का प्रोडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज। देन हमारा पूरा क्या था, फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज में हमारा क्या था, स्प्लिटिंग फेज। तो हमारा जो ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो स्प्लिट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये आइसोमर्स हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो ये आपस में कन्वर्ट होकर बन जाते हैं अपने कंपाउंड्स। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फेट में बाइफॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरलेट में और जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। in presence of phosphoglycerate mutase। टू फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा वो इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा। फिर जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो हमारा पायरुविक एसिड बनाएगा। ADP कंज्यूम होगा और ATP का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर हमारा ADP का कंज्यूम होगा और ATP का प्रोडक्शन होगा। अब मैं इसको एक बार क्विक रिकैप लेता हूँ। ग्लूकोज जो हमारा है वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का और हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा और इसमें हमारे ATP जो है वो कंज्यूम होगी और ADP का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा और इसमें हमारा एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होगा। ये हमारा पूरा क्या था, फर्स्ट फेज था। हमारे सेकेंड फेज में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये दोनों आइसोमर हैं तो ये आप वही सेम प्रोसीजर वापस से वही रिएक्शन होगी। तो हम इस यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर चलेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा 1,3 बाइफॉस्फेट का प्रोडक्शन करेगा। 1,3 बाइफॉस्फेट हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा। इसमें हमारा ADP का
कंज्यूम होगी और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा जिस इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा फॉस्फोइनॉल पायरावेट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। फॉस्फोइनॉल पायरावेट जो है वो हमारा पायराविक एसिड फॉर्म करेगा। इसमें एडीपी हमारा कंज्यूम होगा और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। हियर इज वन नोट। हमारी पूरी रिएक्शन में दो पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे। हमारी 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगी। कैसे कि हमारी जो हमारी रिएक्शन हुई थी उसमें हमारा एक पायरुविक एसिड यहाँ बन रहा है और एक जब हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर से वही रिएक्शन होगी। तो टोटल हमारी ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल है उस पर कितने पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे? 2। तो हमारे 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होंगे। 4 ATP हमें मिलेंगे। कितने ATP मिले हैं हमारे? कितने ATP है साइकिल में? 1 2 3 4 4 ATP। उनमें से 2 ATP हमारे यूज हुए हैं। तो हमारा नेट गेन कितना हुआ ATP का? 2 ATP। हम 1 NADH2 एक NADH2 मॉलिक्यूल से हमारे 3 ATP मिलते हैं। तो हमारा 2 NADH2 से 3 × 2 6 ATP मिले। तो टोटल ATP 8 होंगे। Hope you all like my video. Thank you.